अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अभी मैं जिस सिरप के बारे में बात कर रहा हूँ ये है ट्राइमेटाबोल। दोस्तों ये मार्केट के अंदर एक सिरप है जिसको सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये भूख को बढ़ा देती है। दोस्तों कोई भी चीज़ हो उसको फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये किन मरीज़ों के लिए ज़्यादा मुफ़ीद है और कौन से मरीज़ या कौन से इंसान इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी एहतियात क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं और इसके प्रिकॉशन वगैरह क्या है। दोस्तों ट्राइमेटाबोल एक किस्म की सिरप है। इसको वो मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको भूख नहीं लगती या उनकी जो भूख है वो कम है जिसकी वजह से उनका वज़न कम हो जाता है, या वो मरीज़ जिनको कमज़ोरी रहती है, या वो मरीज़ जिनको किसी भी किस्म की न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, तो वो मरीज़ ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट हैं जो आम तौर पे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं। जैसे कि इसके अंदर मेटोपेन है। मेटोपेन को इस मकसद के लिए इसको मिक्स किया गया है। ये एक किस्म का जो एपेटाइट स्टिमुलेंट है, यानी कि ये भूख को बढ़ा देती है और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको या तो भूख नहीं लगती या कम लगती है, जिसकी वजह से उनका जो वज़न है वो कम हो जाता है। दोस्तों इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है कार्निथिन। कार्निथिन एक किस्म का सब्सटेंस है। इसका जो काम है, जो हम फ़ैट इस्तेमाल करते हैं, फ़ैट से मुराद चिकनाहट वाली जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ये कन्वर्ट करती है एनर्जी के अंदर, क़ुव्वत के अंदर। और ये ख़ास तौर पे अहम है जो दिमाग की जो फंक्शनिंग है या जो दिल का जो फंक्शन है, ये जो हमारे पट्टे हैं इनकी जो मूवमेंट वाली जो खसूसियत है उसके लिए ये अहम है। दोस्तों इसका जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है लाइसिन। दोस्तों लाइसिन एक किस्म का अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की अमीनो एसिड आपस में मिल के प्रोटीन बनाती हैं। प्रोटीन एक किस्म की ज़िंदगी के लिए एक अहम बुलाक इसको समझा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि अमीनो एसिड की अहमियत क्या है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर ख़ास किरदार अदा करती है और साथ में जो रिपेयरिंग हो रही होती है टिश्यू की, या जो न्यूट्रिशन की एब्ज़ॉर्प्शन की बात हो तो उसके लिए ये ख़ास है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें कि हमारा जो जिस्म है वो लाइसिन ख़ुद तो नहीं बनाती, तो हम कौन सी खुराक इस्तेमाल करें जिसके अंदर लाइसिन हो और हमारे जिस्म को फ़ायदा हो। तो उसके अंदर ये मीट्स वगैरह हो गई, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, या बाज़ औक़ात ये है कि फ़िश हो गया या एग्स हो, अंडे वगैरह हो गए, तो वो चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं ताकि हमारे जिस्म को लाइसिन मिल जाए। लेकिन किसी भी वजह से या कोई भी वजह हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हम एक किस्म का रेडीमेड या फूड के अंदर लाइसिन नहीं दे सकते, तो वो लोग ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों लाइसिन का जो सबसे अहम किरदार है वो ये है कि एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं हर्प्स वायरस, ये उससे बचाती है। हर्प वायरस ऐसा वायरस है, इसके नतीजे में होता ये है कि जिस्म के ऊपर या जो मेल है या फीमेल है उसके जो अज़ाए ख़ास हैं वहाँ पे एक ब्लिस्टर टाइप बन जाते हैं और बाज़ औक़ात वो ब्लिस्टर फट जाते हैं, और जिसके नतीजे में मरीज़ को या तो बुखार ज़ाहिर होता है या उसको जिस्म में दर्द होता है, या वो जो जहाँ ब्लिस्टर हैं उस जगह पे काफ़ी दर्द महसूस हो सकता है उसे। दोस्तों कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि जब वो लोग ये सिरप इस्तेमाल करते हैं तो उनको ग़नूदगी रहती है, जिसके नतीजे में वो कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर उन्होंने चुस्त रहना हो तो वो काम वो लोग नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि वो लोग ये सिरप इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह ये है कि ये एक किस्म का इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट है। ये एक किस्म का उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उन्होंने अगर एक्टिव रहना है तो वो एक्टिव नहीं रह पाएँगे। अगर कोई भी काम है तो वो प्रॉपरली नहीं कर पाएँगे। दोस्तों इस सिरप के कुछ प्रिकॉशन हैं या एहतियात हैं, वो ये है कि वो फीमेल पेशेंट जो प्रेग्नेंट हैं बेहतर है वो ये सिरप इस्तेमाल ना करें, या वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं बेहतर यही है कि वो ये सिरप इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह ये है कि इस सिरप का कोई केस स्टडी कह सकते हैं या जो प्रीवियस स्टडी है वो नहीं है, जिससे ये साबित हो कि ये उन माँओं के लिए या उन औरतों के लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, या उन बच्चों को क्या-क्या फ़ायदा दे सकती हैं, क्या नुकसान दे सकती हैं। जब तक हमारे पास कोई स्टडी नहीं है तो बेहतर यही है कि कोई भी लोग ये सिरप इस्तेमाल ना कराएँ। दोस्तों अगर हम बात करें कि हम इस सिरप को किस वक़्त इस्तेमाल करें हमें ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, तो वो लोग बेहतर यही है कि खाने से आधा घंटा पहले इसको इस्तेमाल कर लें, और बेहतर यही है कि आपका जो डॉक्टर आपको जितनी डोज़ बताए आप उतनी ही इस्तेमाल करें। खुद साख्ता डोज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बिल्कुल ना करें।
दोस्तों आपका ट्राइमेटाबोल या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।